नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी हम पहुंचे हैं जूनी बस्ती ओल्ड टाउन मोहम्मदिया नगर में, जहां पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक का यहां पर सत्कार लिया जा रहा है। सत्कार लेने का रीज़न ये है कि इधर एक सिंगल फेस की लाइन थी और पहल फाउंडेशन की प्रयास से, उनकी मेहनत से आज 3 फेस लाइन का यहाँ पे आगाज़ हो चुका है। 3 फेस लाइन यहाँ पे आ चुकी है। तो मोहम्मदिया नगर के 25 लोग यहाँ पे उपस्थित है, देख सकते हैं आप। मैं इधर दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, इस साइड में भी ये मोहम्मदिया नगर के सभी 25 लोग यहाँ उपस्थित है। उनकी एक तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि अभी तक ऐसा कोई कार्य किसी ने नहीं किया इस क्षेत्र के अंदर, जो पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक ने यहाँ पे किया है। 3 फेस की लाइन यहाँ पे लाई है और उसी के उपलक्ष्य में आज मोहम्मदिया नगर में उनका सत्कार किया जा रहा है। यहाँ पे गेस्ट की तरह जावेद मास्टर साहब बैठे हुए, हमारे जामुद्दीन सर है और नईम साहब है और खुद पहल फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष अलबीना हक यहाँ पे उपस्थित है। अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है, हम बाद में आपको क्लोज दिखाते हैं। क्लोज इनको देख सकते हैं, 25 लोग हैं मोहम्मदिया नगर के, जो यहाँ पे पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष, उनका सत्कार करते हुए दिल से है ये। अभी तक किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया जो पहल फाउंडेशन ने यहाँ पे किया। सिंगल फेस लाइन थी, लेकिन यहाँ पे 3 फेस लाने का पूरा श्रेय पहल फाउंडेशन को जाता है। देख सकते हैं, बुजुर्ग है मोहम्मदिया नगर के। अब्दुल कय्यूम साहब अलबीना मैडम का स्वागत कर रहे हैं और इनके बाद मोहम्मदिया नगर के नौजवान अलबीना हक मैडम का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर मोहम्मदिया नगर के तमाम लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सालों से हमारी मोहम्मदिया नगर की जो परेशानियां थी, कई लोगों से कहने के बावजूद, जनप्रतिनिधियों से, आमदार से कहने के बावजूद कोई समस्या, कोई परेशानी हल होने का नाम नहीं ले रही। उस टाइम पर एक चिराग रोशन हुआ जिसे हम मोहम्मदिया नगर पहल फाउंडेशन कहते हैं। जब उन्हें पता चला कि इस मोहल्ले के लोग इतनी परेशानियों का, जैसे कि आप अभी आए हैं, देखिए कि नाला है बीच में और अंधेरे की कितनी परेशानी है, और बरसात के मौसम में तो अल्हम्दुलिल्लाह कीचड़ ऐसा अलबीना फिरोज़ खान के सामने रखे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक कहने पर, उनके अल्फाज सिर्फ इतने थे कि लब्बैक, हमारे एक कहने पर, हमारे एक गुजारिश पर जो काम हमने उनको समय समय पर बताया है, हर काम उन्होंने बाखूबी अंजाम दिए। जैसे कि 80 फुट रोड के ऊपर में जो सबसे बड़ा नाला है, वो हमारी सबसे बड़ी परेशानी थी, उसके ऊपर में। उसके बाद कई सालों से 3 फेस की लाइन का हमें बहुत परेशानी हो रही थी। सिंगल फेस की लाइन दी हुई थी। जब हम MSCB ऑफिस के साहब से जब गुजारिश करते थे तो हमें ये नकारते थे कि आपका जो एरिया है वो भूखंड है, और भूखंड के अंदर में जो है तो आमदार निधि, DP, ट्रांसफार्मर जो है तो दिगर मसले मसाइल इतने सुनाते कि हम पहले से ही परेशान और उनकी बातों को सुनकर और ज़्यादा परेशान होते। कई मरतबा उनके ऑफिस पर जाने के बावजूद वो काम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर आखिर में हमने पहल फाउंडेशन के अध्यक्ष सदर मोहतरमा उसे तुरंत यहाँ लगवाया, और स्ट्रीट लाइट जितनी भी हमने जैसे उनसे गुजारिश की, अंधेरे के मौसम को देखते हुए, बरसात के मौसम को देखते हुए जो अंधेरा होता है, तो उसकी जो गुजारिश की है तो वो बखूबी हमारा मुकम्मल है। बस इसी काम मुनक्किद किया है। मैं एक शेर के साथ में इस तक हो सके तो दिलों में रहना सीखिए, गुरूर में तो आजकल हर कोई है। मैं मोहम्मदिया नगर के तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे यहाँ पर आए हुए सदर मोहतरमा, उनका पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें और उनकी गुलपोशी तमाम अहबाब करें। मुकम्मल हो गया। अब ये लोग हमसे किनारा कर रहे हैं, तो हासिद की हसद आग में खुद ही जला करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और जो लोग पहल फाउंडेशन के अपोज में जैसा हमसे बात करते थे
हमें बहलाते थे, हमें जो है तो बुराइयां बयान करते थे। हमने बहुत से लोगों से सुने, लेकिन हमारी बात जब सिर्फ इतनी थी कि जो काम के लिए हम बरसों से आपके दरवाजे तक पहुंच रहे थे, मैं सभी नगर सेवकों को और सभी आमदार को, बिलखुसूस बडनेरा के राणा साहब, अपने MIM के 3 कारपोरेटर, शिकवा गैरों से तो है ही, शिकवा हमें गैरों से तो है ही, मसला अपनों का भी कुछ कम नहीं था। एक कारपोरेटर के पास जब हम गए तो वो ये कहने हमें लगा अपने दरवाजे की चौखट से खड़े रहकर कि आपका जो इलाका है वो भूखंड है और भूखंड के लिए तो रास्ता ही नहीं है। बताइए उस वक्त हमारे दिल पर क्या गुजरी होंगी कि जिस नुमाइंदे को हम अपने कीमती वोट देकर चुन रहे थे और वो अपने दरवाजे के चौखट पर खड़े रहकर हमसे ये कह रहा था कि आपके लिए तो रोड ही नहीं। बताइए क्या जज्बात रहे होंगे उस वक्त। बस उसी जज्बात, उसी दिल के अंदर में जो बात थी जो आपको आज यहाँ नज़र आ रही है डाइस के ऊपर, ये वही वजह थी कि हमने, जिसने हमारा काम कर दिया इतना मुकम्मल तौर पर, इतनी हमें इज्जत बख्शी, आज हम उनके लिए हमारे दिलों में इज्जत है और आज हम उनकी इज्जत करने पर मजबूर हैं। सियासत शोहरत के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के कामों के लिए होनी चाहिए। मकबूलियत खुद ब खुद मिल जाएगी। मैं गुजारिश करूंगा सदर मोहतरमा डॉक्टर अलबीना फिरोज खान से, जनाब जावेद सर साहब, क्या आप इंतजामिया संभालेंगे? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। अलवीना मैडम के काम और यहाँ के लोगों के जज्बात को देखते हुए मैंने जो शेर कहा है उसका मतलब मैं समझा दूँ जिन लोगों को नहीं समझ रहा होगा। हजारों साल नरगिस एक फूल है, अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। सबसे पहले तो हमारी कौम के अंदर औरतें बहुत पीछे हैं, सियासत में नहीं, मज़हब में, हर मामले में पीछे है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मैडम को, मैं पहली मर्तबा इनसे मुखातिब हूँ कि मैडम की वजह से कुछ और ऐसी बच्चियाँ हैं कौम की जो इनसे कुछ सीख सकेंगी कि हमने अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। मैं 1-2 मरतबा यहाँ आया तो मैंने पटेल साहब, राजीव पटेल और इरशाद साहब को देखा मैडम के साथ में, और यहाँ शायद कुछ बैठने के लिए डाइस वगैरह लगाए थे यहाँ पे, और ज़्यादातर इनका जो कंसंट्रेशन रहा मैडम का वो इसी महल्ले पे रहा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और अभी मेरे शागिर्द ने कहा कि यहाँ भूखंड में कुछ काम नहीं होता, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए जूझना पड़ता है, हौसला होना, जिस तरह मैडम ने हौसला दिखाया और करके दिखाया। और अल्लाह करे, अगर ये हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला इनको यहाँ से कारपोरेटर बना दे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा काम होगा यूनिवर्सिटी का। अभी मैंने एक चीज़ और देखी है यहाँ पे कि राशन कार्ड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और मैडम की कामों की वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर, चमन नगर में और तुम्हारे वो चूहा गली के अंदर और सवारी के मैदान में, यहाँ पर पहले हमारी औरतों को, बुजुर्गों को राशन लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज अल्लाह का करम है कि वो नज़दीक से मिल जा रहा है। मैं मैडम का इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक इस बार किसी ने भी पहल नहीं किया था। हम लोगों ने अपनी तौर पे कोशिश की, लेकिन एडजस्टमेंट जो ये लोग होते हैं राशन वाले, ये ऑफिस में एडजस्टमेंट किस तरह करते हैं मैडम ने देख लिए होंगे, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगा, अल्लाह से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह मैडम को हौसला दे और यूनिवर्सिटी के सभी लोग इनकी हौसला अफजाई करें और इन्हें खिदमत करने का मौका दे। असल में खिदमत का जज्बा है मैडम के अंदर, कौमियत है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें कौमियत होती है। मैं फिरोज सर से तो बहुत ताल्लुकात है मेरे, मैंने फिरोज सर को भी देखा हूँ, लेकिन मैडम, उनसे ज़्यादा मैडम के अंदर जज्बात है कौम के लिए। मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला से कि अल्लाह इन्हें जिस मकसद से यहाँ आए हैं ये
और बस्ती के अंदर जो भी काम है ये करके देंगे इंशाल्लाह। इतना कह के मैं अपनी तकरीर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 2021 की कि कोरोना का जो वक्त था उस टाइम पर सगे पराए हो रहे थे, बेटा बाप के जनाजे से मुंह मोड़ रहा था। उस वक्त कोरोना पेशेंट की जो डेड बॉडी थी, उस वक्त रिश्तेदार उसको हाथ लगाने से किनारा कर रहे थे। उस वक्त में हाजी साहब ने अपनी इंसानियत का मुजाहरा करवाते हुए तमाम डेड बॉडी को कोरोना पेशेंट अपने अल्फाज कहे। तो आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये काम इतने बड़े हैं कि जिसके लिए आप मुझे इतना एक आलीशान ट्रीटमेंट देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, मैं सियासी नहीं हूँ, हमेशा जो बोलती हूँ मुझे भाषण देना नहीं आता। मैं जो भी बोलती हूँ मन से बोलती हूँ और इस यकीन के साथ बोलती हूँ कि दिल से निकली हुई बात हमेशा दिल तक पहुँचती है। और इसी यकीन के साथ आज कुछ अपने जज्बात बहुत टच्ड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी और बहुत साधारण इंसान हूँ, लेकिन आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के इज्जत ने, आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो मेरे से उम्मीदें हैं, जो आप लोगों ने मुझसे जो उम्मीदें लगाई रखी हैं मेरे बारे में और कामों के बारे में, काम जी हाँ ज़रूर, ये जितने भी काम इसने गिनाए हैं हुआ है, वो सारे काम हुए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है देखिए कि ये काम नामुमकिन नहीं थे। हाँ, मुश्किल थे, नामुमकिन नहीं थे, क्योंकि इतना किसी भी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत होती है। जब हम एक छोटा सा निवेदन देने जाते हैं, एक लेटर ड्राफ्ट करते हैं, दिन घंटों उस चीज़ के पीछे मेहनत होती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे लोगों से जुड़ी हुई हूँ, मेरी पूरी टीम। मैं आज भले ही आप लोग सत्कार मेरा कर रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि हम कभी भी कैप्टन ऑफ द शिप, किसी भी सदर को हम ये करते हैं, लेकिन मेरी जो पूरी टीम है और इस परिवार में मेरे लिए मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे बड़े सब भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये इन सब लोगों के साथ की वजह से, दुआओं की वजह से, आप जैसे जो लोग हमेशा एक हौसला अफजाई है। और कभी कभी देखिए, इतनी सारी उम्मीदें होती हैं कि वो उम्मीद आपको कभी कभी बहुत कुछ कर गुजरने के लिए आगे बढ़ाती है, आपको इंस्पायर करती है। तो आप लोगों की उम्मीदों ने कभी मुझे हारने नहीं दिया। मुश्किलें बहुत आई, आप लोगों ने नतीजा देखा, आप लोगों ने सिर्फ नतीजा देखा, लेकिन सुफियान ने, ये जो बच्चे मेरे एक परिवार का हिस्सा है, इन्होंने देखा कि हम किन उतार चढ़ाव से जूझे हैं। तो उसके बाद लेकिन मुझे इत्मीनान है कि हर वो चीज़ जिसकी कभी आप लोगों ने तवक्को की और मैंने कभी वादा नहीं किया, हमेशा ये कहा कि ठीक है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि आज मेरे पास कोई हुकूक नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई निधि नहीं है, लेकिन फिर मुझे ये पता था कि हर साधारण इंसान, मैं हमेशा लोगों से यही बोलती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, ना कोई नगर सेवक, ना कोई आमदार, ना कोई खासदार, क्योंकि इन सबको बनाने वाले आप हैं। लोग जिस दिन ये रियलाइज़ कर लेंगे कि आपकी उस एक वोट की वैल्यू, एक वोट की अहमियत क्या है, कि आप हैं जो एक नगर सेवक से लेके, एक ग्राम पंचायत का उससे लेके, सदस्य से लेके, नगर सेवक से लेके तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जो बनाते हैं वो आप बनाते हैं। तो जिस दिन हम अपनी वो वोट की वैल्यू, उसकी अहमियत समझ जाएंगे, तो उस दिन आपको समझ आएगा कि सबसे ज्यादा अगर इस हिंदुस्तान में जो संविधान ने ताकतवर बनाया है, तो वो एक आम आदमी को बनाया। बस उस एक आम आदमी की हैसियत से मैं हर वक्त आप लोगों के लिए या बस्ती के दिगर लोगों के लिए, जब भी कोई समस्या आई, जब भी कोई मसला मेरे सामने आया, हमने उसको पूरी स्टडी किया, पूरा उसके आगे पीछे, क्योंकि कोई भी काम इलीगल नहीं होना चाहिए। कोई भी, मेरा ये मानना है कि 2 लाइनों में आप समझने की कोशिश करिए कि ना छेड़ किस्सा उल्फत, ना छेड़ किस्सा उल्फत बड़ी लंबी कहानी है, हमें गैरों ने नहीं लूटा, ये तो अपनों की मेहरबानी है। तो ये कुछ चीजें हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह, जो आज जूनी बस्ती के जो हालात हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने की, बहुत सारा काम है, बहुत कुछ, थोड़ा कुछ हम लोग कर पाए हैं और आगे भी इंशाल्लाह बहुत कुछ करने की हम लोग एक नियत रखते हैं। जब भी मैं किसी इलाके में विजिट करती हूँ या वहाँ जाती हूँ किसी से मिलने के लिए, या अब हालात ये हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती, मैं समझती हूँ कि लोगों को इतना भरोसा है कि कोई मसाइल हो तो वो खास तौर पे मुझे बुलवाते हैं कि ये आप देखिए, ये ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसे ही मोहम्मदिया नगर ने मुझे बुलवाया था, सबसे पहली जो मीटिंग हुई थी आपके नाले का इशू को लेकर, और मुझे खुशी है कि एक नामुमकिन सा काम, जो समझ में मुझे भी नहीं आया था कि हम कैसे करेंगे, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर भी रास्ता निकाला।
दीगर जो बाकी मसाइल थे, मसले थे, एक चीज और मैं बताऊंगी कि आपके यहाँ वाटर सप्लाई की पाइपलाइन भी नाले के दूसरी छोर तक आ चुकी है और अमृत योजना में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी नल के कनेक्शन मिले। अभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें है कि आपके कुछ उसमें अमाउंट जो है डिपॉजिट का अमाउंट कुछ कम होकर और आप पीने के पानी का नल का कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन करवा दिया नाले के दूसरे छोर तक कि आप पूरा मोहम्मदिया नगर नल का कनेक्शन ले सकता है। विठलवाड़ी से मोहम्मदिया नगर का दूसरा कोना, यानी ये तमाम एरिया वाटर सप्लाई ने कवर कर दिया है पाइपलाइन डाल के। वो भी एक हमारी कोशिश थी जो कामयाब हुई। और दिगर जो बाकी कोशिशें थी कि जहाँ एक हालात ये थे कि जैसे सुफियान ने बोला कि भूखंड के लिए उनको जवाब मिला। हैरानी की बात ये थी कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की, तो भूखंड का तो कहीं उसमें नंबर ही नहीं लगता। इसीलिए हमने जो कोशिश की, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का हक था, हमेशा से हक था। और सिर्फ इतना कि एक अवेयरनेस की कमी के चलते बोलिए, या फिर कभी कभी हमको रास्ता नहीं पता होता, कभी कभी हमको हकीकत नहीं पता होती, रास्ता नहीं पता होता। शायद इसलिए क्योंकि हम जिनको चुन के देते हैं, हम आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा करते हैं कि ये हमारे लिए सब कुछ करेंगे, ये हमारे लिए सब कुछ करेंगे। तो बताइए, आज कहीं पे भी जो कमियां हमारी बस्ती में रही है वो कभी कभी रहती ही नहीं, लेकिन चीजें कभी कभी मांगने से ज्यादा छीननी पड़ती है, लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज पहल फाउंडेशन ने आप लोगों के लिए या दिगर जो जूनी बस्ती के इलाके हैं, चाहे वो राशन हो या बाकी चीजें हो, हर चीज में एक किस्म की एक लड़ाई की है, एक संघर्ष किया है और हक के लिए लड़ा है और इंसाफ के साथ लड़ा है और कलम से लड़ा है। और क्योंकि हम हक पर थे, ये आप लोगों का अधिकार था, हम कोई नाजायज मांग नहीं। जो था बहुत पहले मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे सिंगल फेस की लाइन है और हम लोग इतनी परेशानियों से जूझते हैं कि हमारे घर के लाइट तक ठीक से नहीं चलती। तो वो एहसास है कि जब हम एसी में रहते तो जिनके घर पंखा भी ढंग से नहीं चलता, उनके घर छोटे छोटे बच्चे कैसे सरवाइव करते होंगे। तो वो एक ख्याल के चलते मैं कंटिन्यू उसकी फॉलोअप के लिए थी। और आज कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट भी जो अंधेरे का वो है नाले के ऊपर, वहाँ पे लाइट पोल डल गए, अब स्ट्रीट लाइट भी लग जाएगी इंशाल्लाह और आपकी 3 फेज की लाइन भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। तो ये जो मसाइल जो हल हुए हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी कामयाबी से ज्यादा आपकी दुआएं हैं। मैं समझती हूँ जो आप लोगों ने कभी हारने नहीं दिया, कभी थकने नहीं दिया। अड़चनें बहुत आई, हर वो चीज जो हमने की, जो हमने अगर हमने सोचा कि लॉकडाउन में अगर हम पेट भर खा रहे हैं तो हमारा कोई भाई, कोई बुजुर्ग, कोई परिवार कोई भूखा न रहे, इतने बुरे हालात हम तक आए। इन्हीं लोगों की ये मैं समझती हूँ इन्हीं लोगों का वो एक सोच थी कि हमारे पड़ोस में लोग हैं जो सूखी रोटी पानी में डुबा कर खा रहे हैं, उनको उस वक्त जब हमने ये सोचा कि ठीक है बहुत प्लान्ड नहीं था, लेकिन कम से कम हम अगर पेट भर, वो सेवक नहीं है, वो आपके मालक हैं, वो कहीं ना कहीं रोजी रोटी के लिए उनकी रोजी रोटी है, इसलिए वो सिर्फ कमा रहे हैं, खिदमत के मकसद से यहाँ कभी कोई चुन के नहीं आया। तो ये सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है एक वजह है कि जिनका पेशा ही ये बनना है, वो सेवा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना एक उनको एक पद मिला है और जिसके एवज में वो कमा रहे हैं। तो ये चीजें जो गलत है, जो मूलभूत जो मेन वजह है कि बस्ती का विकास क्यों नहीं, क्योंकि एक बार हम सुन के आ गए उसके बाद हमको कुछ लेना देना नहीं है कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप आगे जब भी कोई फैसला ले, ये सोच समझ के लीजिए। जिसको भी मैं कभी ये नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि ना पहल ने कभी वोट की राजनीति की है और ना ही कभी राजकारण किया है। हम समाजकारण कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी समाजकारण ही करेंगे और खिदमत करेंगे। ये हमारा एक इस मकसद से ही पहल का एक जन्म हुआ, पहल जो पैदा हुआ वो इसी मकसद से हुआ कि हमको सिर्फ खिदमत करना है। आगे का कुछ नहीं सोचा कि क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं और जगह बना सकूं ना सकूं, लोगों के दिल में रहना चाहती हूँ, उनके दिल में, उनके मन में जगह बनानी है, वो मकाम मुझे हासिल करना है। और आज आप लोगों ने ये साबित किया कि शायद कुछ हद तक मैं वो चीज़ कामयाब हुई हूँ। अगर मैंने आपके दिल में जगह बनाई है, अगर आप लोगों ने इतना अच्छा एक आलीशान शानदार प्रोग्राम मेरे लिए अरेंज किया है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में कामयाब रही हूँ कि मैं आपके दिल में जगह बना ली है मैंने। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन आगे आप जब भी कोई फैसला लें, याद रखिए आपका एक वोट, आपका एक फैसला आपके पूरे मोहल्ले को बदल सकता है। आपका एरिया डेवलप होगा या नहीं होगा, आपके यहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटीज आएंगी या नहीं आएंगी, आपके एरिया में कोई और काम होगा या नहीं होगा, कौन सी स्कीमें लाना है और क्या डेवलपमेंट करना है, किस तरह से करना है। जिनको यही नहीं समझता, आप बताइए वो जिनका नियत है और ना समझ है,
तो ये चीज आपने किनके हाथ में अपनी तकदीर का वो छोर पकड़ाया कि जो खुद अपनी तकदीर संवारने से जिनको फुर्सत नहीं। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि जो भी फैसला जब भी आप लें, आप सोच समझ के लीजिए। आप जिसको भी, जो भी आपको, हर किसी का अपना एक सोच होती है, अपना एक सोचने का तरीका रहता। आप जब भी करें सोच समझ के करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप समझदार लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, आप होशमंद लोग हैं। आपकी एक इसकी अहमियत क्या है ये समझिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पहल फाउंडेशन ने फूड सेंटर चलाया, क्या आपको मालूम है कि यही फूड सेंटर अगर हमारे आदरणीय जो जनप्रतिनिधि है, सम्माननीय जिनको लोग उसके पहले लगाते हैं, अगर ये वो तय कर लेते तो नेहरू मैदान में कलेक्टर ऑफिस और महानगर पालिका की तरफ से लॉकडाउन के पीरियड में जॉइंट कम्युनिटी किचन चला। सिर्फ नाम देने थे कि आपके एरिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको शासन की तरफ से खाना आना चाहिए। क्या आपके यहाँ से एक भी जनप्रतिनिधि ने, एक भी गरीब का ऐसा नाम गई, लिस्ट गई कि जहाँ से वो खाना बनकर आता? पहल फाउंडेशन ने इन सब चीजों के लिए खुद अपने तौर पर खर्च से लेके तो मेहनत तक के पूरे हमारे परिवार ने, जो पहल परिवार है उसने किया। लेकिन यहाँ तो आपको सिर्फ एक लिस्ट देनी थी, लेकिन हम अपने आप से, हमको फुर्सत मिलती तो हम आगे कुछ कर पाते। कभी किसी ने, किसी जनप्रतिनिधि ने, 3-4 जनप्रतिनिधि अगर वो 100 की भी लिस्ट देते तो आज उस वक्त हमारी बस्ती के 400 लोग डेली खाना खा रहे होते। दिगर अमरावती के इधर दिगर जगहों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने दिए, कलेक्टर की तरफ से उनको बाकायदा रोज उनका नाम लिस्ट में आया और रोज उनको खाना पहुंचता था। तो ये सब चीजों के लिए सोच होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। मांगने से कुछ नहीं मिलता, न यहाँ कुछ मिलेगा न वहाँ कुछ मिलता है जहाँ आप हाउस में बैठे रहते हैं। चीजें छीन के लानी पड़ती है, जानकारी होनी चाहिए और चीजें छीन के लानी पड़ती है। यहाँ ऐसा है कि जो निधियाँ मिलती है वो भी तनख्वाह की तरह उसको देखा जाता है। तो आप बताइए ये एरियाओं के डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ये एक सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ कि जो मैंने आपको 1-2 लाइनें कही कि हमें गैरों ने नहीं लुटाए तो अपनों की मेहरबानी है। जब आपके अपने ही जब उस चीज़ के लिए शुरुआत नहीं करते। जो राशन का जो मसला हमने उठाया था, सबसे पहले जब मुझे याद है मैं जिला पुरवठा अधिकारी से जब मिलने गई और उनको पहला निवेदन जब दिया तो उनका एक जुमला था कि पिछले 30 साल से यहाँ पे सब ये रेशन और ये सब चीज़ें, कभी तो कोई कंप्लेंट आई नहीं। आप पहले हैं जो ये बता रहे हैं कि जुनी बस्ती बडनेरा में कोई कंप्लेंट है। मेरा ये सोचना है, मेरा ये मानना है कि आज जिस कौम का झंडा उठाए लोग घूमते हैं, क्या उनको ये कभी दिखाई नहीं दिया इतने सालों से कि हमारे कौम के जो गरीब औरतें हैं, गरीब लोग हैं, तो वो इतनी दूर जाकर एक जलालत के साथ अपना हक लेने जा रहे हैं। उनका हक है और वो उनको जलालत से दिया जाता है, वो भी मर्जी हो तो, नहीं तो नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में मुझे बताइए कि क्यों इन लोगों के ज़मीर तब नहीं जागे? आज जो ये बोलते हैं हम अपनी कौम को लीड कर रहे हैं, अपनी कौम का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस वक्त क्यों ये चीज़ें दिखाई नहीं दी? आज जब पहल फाउंडेशन ने लड़ाई की, आज भी अफसोस है मुझे ये कहते हुए कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पहल फाउंडेशन का मुखालफत करनी है, आज भी ये लोग उन अनिल वनवे जैसे करप्ट और भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं कि जिनको हमने कोर्ट में खड़ा किया और वक्त आने पे अगर अल्लाह ने हमारी नीयत अच्छी रखी तो कल जो जेल के अंदर नजर आएगा, जिसको हम उसके किए का और उसके भ्रष्टाचार और जो उसने हमारे लोगों के साथ, और हमारे ही नहीं, जूनी बस्ती के तमाम, मैं सिर्फ यहाँ पे जात पात पे बात नहीं करूंगी, जितना शोषण मुस्लिम्स का हुआ है, मुसलमानों का हुआ है, उतना ही शोषण दीगर हिंदू लोगों का भी हुआ है। वो भी उससे त्रस्त थे, लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तो उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? क्यों यहाँ के कोई भी इस तरह के जो जिम्मेदार थे उन्होंने क्यों कभी ये नहीं किया कि नहीं अब हमको ये नाइंसाफी खत्म करनी है? क्यों जाकर हमारी माएँ बहनें 150-200 रुपए के अनाज के लिए अपनी 300 रुपए की मजदूरी गिराएं, और क्यों जलालत के साथ, झिड़की के साथ वो अपना हक ले? क्यों कभी उन्होंने ये चीज़ का आवाज़ नहीं उठाई? तो ये सारे जो हालात थे, जब मुझे ये सब दिखे तो ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक बड़ी खूबसूरत, मौलाना आज़ाद साहब ने बहुत खूबसूरत एक बात कही थी कि अगर आप इंसान है, जिंदा है, तो आपको दूसरों की तकलीफों से फ़र्क पड़ना चाहिए। एक जिंदा इंसान को दूसरों की तकलीफों से फ़र्क पड़ना चाहिए, और जिसको दूसरों की अपनी कौम की तकलीफें नज़र नहीं आती वो एक मुर्दा है, एक लाश है। और मुझे वो लाश बनना कभी भी मंजूर नहीं था कि नहीं, मैं जिंदा हूँ तो मेरी जिंदा होने की निशानियाँ दिखनी चाहिए। और सिर्फ इसीलिए हमने ये संघर्ष किया, ये जूझा, बहुत तकलीफें आई,
धमकी से लेके तो हर चीज़ मुझ तक भी आई, मेरे लोगों तक भी आई। लेकिन इससे उभर के कहीं ना कहीं हमने कोशिश की और अल्लाह ने आज आप लोगों की दुआओं के चलते जो कंट्रोल शिफ्ट हुए, जो आपके एरिया में काम हुआ, जो तमाम चीज़ें हुई, वो कामयाबी ये आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का भरोसा है जो आप लोगों ने पहल पे और मुझ पे रखा। आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग जितना हो सके इस बस्ती का जो, क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत मैं कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता थोड़ा बहुत वो मैंने किया है। आगे और जितना जैसे जैसे अल्लाह मुझे वो देगा, आप लोगों का साथ रहेगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि एक अच्छी एक आइडियल बस्ती बडनेरा जूनी बस्ती बन सके। ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी, पहल की रहेगी। आप लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी, यहाँ बुलाया, इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। सुफियान, ये बच्चों की सारी टीम, आप लोगों के जो टोटल इसमें मेहनत है, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरे पूरे पहल परिवार की तरफ से जो सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आगे भी इसी तरह हम आते रहेंगे, आपके लिए जो कर सकते हैं हम खिदमत हम ज़रूर करते रहेंगे। शुक्रिया। अभी आपने देखा मोहम्मदिया नगर के वरिष्ठ लोग, युवा लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग बहुत ही खुश है और बहुत ही यहाँ पे खुशी मनाई गई, क्योंकि सिंगल फेस लाइन थी, सिर्फ फेस लाइन होने के बाद में। और अभी हमने आपको दिखाया, अगर मैडम ने भी जो स्पीच दी, बाकी सब लोगों ने यहाँ पे स्पीच दी। और हम तो दो शब्द पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष उनसे बात जानना की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हम माहौल देख रहे हैं मोहम्मदिया नगर में, ये ऐसा इसके पहले हमने कभी माहौल नहीं देखा, क्योंकि आज यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे बहुत ही खुश हैं, महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत दुआएं दे रही हैं पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा अलबिना हक मैडम को। आइए उनसे जानते हैं, दो शब्द मेरे साथ में जुड़ रही हैं पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिना हक। अभी हमने देखा, कल आपने यहाँ पे वृक्षारोपण का प्रोग्राम लिया विद्या विहार कॉलोनी के अंदर, और ऐसे बहुत से अनगिनत कार्य हैं आपके भी यहाँ पे, सभी लोगों ने आप डिस्कस किया। और हमें लग रहा है कि जो मोहब्बत अभी आपको यहाँ पे दी जा रही है, ऐसी मोहब्बत हमने इसके पहले नहीं देखी है। आप एक पहली शख्सियत है जो खुद की मेहनत से, खुद के मतलब अपने पूरे स्टाफ की, जो आपके जो पहल फाउंडेशन के सदस्य हैं, उन लोगों के साथ में मिलकर आप यहाँ तक पहुँची है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य, आने वाला फ्यूचर जो है, ये इसी तरह आप लोगों के साथ में इनकी मोहब्बत जुड़ी रहेगी, हमें ऐसा लगता है। उस विषय में जो आप इतने कार्य कर रहे हैं, हमें तो लगता है कि पता नहीं आपने ऐसा पहल फाउंडेशन ने कौन सा जादू कर दिया है। हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में पहल का ही नाम चल रहा है। और हम देखा है, ये वो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं, मतलब उनके दिल से आवाज़ निकलती है पहल फाउंडेशन। तो आप दो शब्द आज के विषय में बताइए। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये मेरी सोच से बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी है। मैं समझती हूँ मैं बहुत छोटी इंसान हूँ और मैंने सिर्फ कोशिश की, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो कुछ तो भी एक जादू हुआ। जो इनका हक था, जो इनका अधिकार था और जो इनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उसके लिए क्योंकि इनको नहीं मिला, बहुत सारे जगहों पे ये गए, इनको मायूसी मिली। जब ये लोग मुझ तक आए, मेरे पहल फाउंडेशन तक आए, और सिर्फ मोहम्मदिया नगर ही नहीं, दिगर जो यूनिवर्सिटी के इलाके हैं, जब जो जिस भी मसाइल को लेकर आया, हमने कोशिश की कि उनके लिए काम किया जाए। और क्योंकि हमारी नीयत अच्छी थी, बेलौस खिदमत का एक जज्बा था, तो क्योंकि अल्लाह ताला ने उस काम में एक लब्बैक बोलकर कामयाबी अता फरमाई, तो आज लोगों को मुझसे उम्मीदें उतनी बढ़ गई हैं। और ये जो आप देख रहे हैं आज जो सत्कार का कार्यक्रम, मैं समझती हूँ उसी वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बहुत बरसों की जो मसाइल थे, उनकी छोटे छोटे जो उनके साथ नहीं हो पा रहा था, उनको उनके हक से नहीं मिल पा रहा था, वो पहल ने कोशिश की और उनका सॉल्व किया। तो मैं समझती हूँ मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत खुशी है। और आगे बढ़ने का एक जो जज्बा होता है, वो लोग आपके अंदर पैदा करते हैं कि नहीं, आप कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस होता है, जो एक आपको उम्मीदें होती है, वो लोगों की उम्मीदें आपको हारने नहीं देती, आपको थकने नहीं देती। तो मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों की कि उन्होंने मुझे एक अपने परिवार का सदस्य की तरह अपनाया है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं कहीं और करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे लोगों के दिलों पे राज करना है। आपके जो विरोधी है, वो जो विरोध कर रहा है, जितना विरोध हो रहा है, हमें लग रहा है उतना पहल फाउंडेशन फॉर्म में आ रहा है। देखिए, जहाँ तक के विरोधियों की, तो एक बात है कि अगर आप रेस में अकेले दौड़ रहे हैं तो फिर वो रेस का कोई मायना नहीं रखता, मैं समझती हूँ। विरोधी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, मुखालफत ज़रूरी है। अगर मुखालफत नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है और आपको खुद को साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। तो
तो ठीक है, मैं समझती हूँ विरोध होना चाहिए, विरोधी उनका काम कर रहे हैं। और मुझे एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी ताकत ये लोग मेरा विरोध करने में लगाते हैं, अगर उतनी ताकत बस्ती के भले में लगाते तो शायद आज मेरे आगे ना सही लेकिन मेरे बराबरी में खड़े रहते। जो जितने लोगों के मन में अगर मैंने पहल फाउंडेशन ने अगर जगह बनाई है, उतने लोगों के मन में शायद ये जगह बना लेते, क्योंकि इनके पास पद है, इनके पास निधियाँ हैं, इनके पास हुकूक थे। अगर उसका एक पॉजिटिव, उसका यानी क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में इस्तेमाल करते बजाय डिस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, मुझे हराने के बजाय या मुझे गिराने के बजाय लोगों को जिताने के लिए, खुद को जिताने के लिए कोशिश करते, तो शायद आज ज़्यादा कामयाब रहते। शुक्रिया। ये थी पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। ऊंची सोच, ऊंचे बोल। सही है, जो लोगों का प्यार मोहब्बत आज जो उन्होंने जीता है वो शायद हमने इसके पहले तो नहीं देखा है। एक महिला होने के बावजूद भी हर ऑफिस में जाके एंट्री मारना, ऑफिसरों से डिस्कस करना, उसके बाद ही तब जाके 3 फेज लाइन यहाँ पे आई है। ऐसी तरह बहुत से काम हैं उनके वाले, और हम गिनाने बैठेंगे तो बहुत वक्त निकल जाएगा। कंट्रोल का, राशन का मामला, लाइन का मामला, और जो यहाँ से मोहम्मदिया नगर में जो पाइपलाइन डाली है उसके अंदर बहुत पूरा श्रेय हम देखा है, हमने कह रहे हमने देखा है, आई विटनेस, पूरा श्रेय पहल फाउंडेशन को जाता है। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेख जावेद के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।